मत जाओ। बाजी 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 क्या क्या गाना क्या लगता है सर सर थैंक यू। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ हिमाचल यमुना गंगा उच्चा में जागे तब शुभदाता। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। माननीय अतिथियों का स्वागत सुने जोरदार तालियों के बीच शाल भेंट करते हुए माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी को पुनः निवेदन है धीरज गुप्ता जी से इस अभियान से नहीं जुड़ेंगे। अभी नगर निगम ने एक अभियान शुरू किया है सेग्रीगेशन का, सफाई का। अब रैंकिंग में जब देश के शहरों की सूची प्रकाशित होती है, जम्मू का नाम हम देखते होंगे तो मुझे लगता है हमें भी गर्व होता होगा कि नीचे से कहाँ हम खड़े हैं। अब गर्व होता है या शर्मिंदगी होती है हमको सोचने का विषय, लेकिन जिसमें स्वाभिमान है मुझे लगता है उसको आज ये संकल्प लेने की जरूरत है कि नहीं, हम भी हमारी जो जिम्मेदारी, इस शहर को स्वच्छ सब कुछ सरकार कर देगी, प्रशासन कर देगा, मैं समझता हूँ ये दुनिया में कहीं हुआ नहीं। और इसलिए हमको निश्चित रूप से विचार करने की जरूरत है कि जो हमारी जिम्मेदारी है हम करें। केवल दूसरे पर दोष देना, साहब वो कमिश्नर नहीं कर रही है तो जीडीए के वाइस चेयरमैन नहीं कर रहे हैं तो सारे कर्मचारी ने कहा, ठीक है ये भी सुधरेंगे, लेकिन हम खुद सुधर करके अगर अपना काम करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी निश्चित रूप से हम प्रेरणा देंगे कि भाई अब हम इस रास्ते पर हैं, आप भी सही रास्ते पर आइए। एक बड़ा सवाल उभरता है कि आबादी के साथ शहरों के भौतिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सामान्य रूप से ज़्यादातर व्यवसायिक वर्ग के लोग शहरों में रहते हैं, नौकरी पेशा वाले लोग रहते हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जाएं। अभी कहा गया कि मंदिरों का शहर है, मैं इससे थोड़ा, मेरी राय भिन्न है। ये मंदिरों का शहर था, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे संस्थानों का शहर बना दिया है। देश का अकेला शहर है जहाँ एम्स भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, आईआईएम भी है। हिंदुस्तान में कोई दूसरा शहर नहीं है। आप दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, कलकत्ता किसी शहर में ले लीजिए, ये चारों शहर एक शहर में नहीं। ये अकेला सौभाग्य जम्मू के लोगों को प्राप्त है। ये मैं मानता हूँ कि यह नए जम्मू की दिशा में एक कदम है। डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग, हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग, धीरज गुप्ता जी, हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे सभी साथी जिन्होंने मेहनत से इसे पूरा किया है, मुझे लगता है कि वीडियो प्रेजेंटेशन आप सबने देखा है, मैं उसके विवरण में न जाकर के उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अब जम्मू कश्मीर कॉमर्शियल हब कैसे बने, मुझे लगता है कि इस प्रश्न पर हम सबको मिल करके विचार करने की जरूरत। आध्यात्मिक स्थान है और अगर शब्दों के सागर में इसे समाना हो तो मुझे लगता है कि अगर कॉमर्शियल हब हम बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की दिशा में हम बढ़ते हैं, तो ये जो पार्किंग की सुविधा है ये आवश्यक है। शहर पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा था, आगे भी इस विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी जम्मू स्मार्ट सिटी बहुत दिन से यहाँ के लोग भी सुन रहे हैं, मैं भी 6 महीने हो गए, मुझे 6 महीने से मैं भी सुन रहा हूँ। बताया मेयर साहब ने कि यहाँ के कुछ अधिकारी अभी अहमदाबाद गए थे और अहमदाबाद के लोग यहाँ आए थे, उस प्रेजेंटेशन में मैं भी था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें
अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 8 IAS अधिकारी काम करें, 8, एक नहीं 8। और किस तरह से वहाँ परियोजनाएं पूरी हुई हैं, मुझे लगता है वो हम सबके लिए एक प्रेरणा का विषय। उससे कुछ हमने भी सीखा है, हमारे लोगों ने भी देखा है, और उसको समयबद्ध तरीके से कैसे पूरा किया जाए, इस दिशा में हमारे लोग भी जो उससे जुड़े हुए हैं वो काम कर रहे हैं। स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी हो, इफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट हो। अब धीरज जी ने शायद छोड़ दिया 7-8 इलाके, जैसे हरी मार्केट, इंदिरा चौक, रघुनाथ बाजार, सालमार रोड, अभी ये पंचतीर्थी में बंद है। और बताया गया कि अगले साल मार्च तक ये पूरी हो जाएंगी। अब IT टावर भी बहुत दिन से आप लोग सुन रहे थे, NBCC वो काम शुरू कर रहा है और 1.5 साल के पहले ही बन जाएगा। इस काम को भी आगे बढ़ाया गया है। इस शहर में तकरीबन 33 प्रमुख मार्ग हैं और उनकी स्थिति क्या होगी। हम चाहते हैं टूरिज्म बहुत फैले और यहाँ आइडिया बहुत है। मैं आपको बताऊं, जो मुझसे मिलता है वो टूरिज्म का देश का सबसे बड़ा एक्सपर्ट होता है, चाहे वो परचून की दुकान करता हो, लेकिन आइडिया इतनी अच्छी है उसके पास, जो आएगा वो पन्ने पर 5 इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है। साहब अगर ये हो जाए तो टूरिज्म बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि कोई भी बाहर से आता है तो आपका शहर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, इसे भी वो देखता है। इस पर भी थोड़ा हमें ध्यान देने की जरूरत है। जम्मू के नए और पुराने शहर के सड़कों की लंबाई देखें तो ये मोटे तौर पर 20 किलोमीटर के आसपास है और इसके लिए प्रशासन ने 4 स्ट्रीट नेटवर्क तैयार किया है और उससे यहाँ आर्थिक व्यवस्था भी ठीक होगी और सामान्य नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। किसी ने कहा कि बड़े हादसे होने लगे आजकल तेरे शहर में, बड़े हादसे होने लगे आजकल तेरे शहर में, कोई दिल चुरा ले गया और पता ही न चला। रहना साहब कि आपका मन मोह लेगा और आपको खबर भी नहीं होगी, ऐसा लोग कहते हैं। पिछले कुछ महीनों में जो काम हो रहे हैं उनको अगर मैं शब्दों से परिभाषित करूं तो मेयर साहब ने कहा स्विट्जरलैंड, मैं गया नहीं हूं और मैं चाहता भी नहीं हूं कि जम्मू स्विट्जरलैंड बने, माफ़ करिएगा मेयर साहब, लेकिन मैं समझता हूं कि यह शहरी पुनर्जागरण है जम्मू का और उसी को हम अगर पुनर्जागृत कर सके तो ये इस शहर के लिए और शहर के रहने वाले लोगों के लिए अच्छा होगा। मुझे याद है अक्टूबर महीने में बैक टू विलेज के साथ साथ एक माई टाउन माई प्राइड का कार्यक्रम भी हुआ था 2 दिन का। इस जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी 5 करोड़ रुपए शासन की ओर से दिए गए। कुछ काम हो रहे हैं, इकोसिस्टम कैसे तैयार होगा इस पर विचार उसमें किया गया है, उस दिशा में काम भी हो रहा होगा। और अर्बन लोकल बॉडीज को कैसे प्रभावी बनाया जाए, धीरज गुप्ता जी ने उसका विस्तार से जिक्र किया है। ये मैं समझता हूं कि केवल शब्दों से नहीं बल्कि वास्तव में जमीनी स्तर पर हमारे प्रशासन की पूरी मंशा है कि इसे जमीन पर हम उतारना चाहते हैं और इसके दिशा में जो कदम हैं वो कर रहे हैं। स्टेक होल्डर से भी चर्चा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में मनाने जा रही है। ऐसे स्थानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार स्वयं काम कर रही है। जैसे आपको ध्यान होगा, अभी कलकत्ता जब प्रधानमंत्री जी गए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो स्मारक है जिस तरह से भारत सरकार ने बनाया, तो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर मुबारक मंडी और शेरगढ़ी जम्मू कश्मीर के भी ये 2 स्मारक ठीक से विकसित हों, इसकी योजना बनी है। अभी मुकम्मल बन जाएगी तो समय सीमा भी हम आपको बता देंगे कि कब तक ये काम, लेकिन ये ऐसा काम नहीं कि 6 महीने 1 साल में हो जाएगा। ये लंबे समय तक चलने वाला काम है। 6 महीने में कुछ काम होगा, कुछ 1 साल में होगा, कुछ 1.5 साल में होगा, कुछ 2 साल में होगा, लेकिन यहाँ उसके भी विशेषज्ञ बहुत हैं। मुबारक मंडी के भी जानकार बहुत हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ हर विषय के जानकार हैं। उसके लिए भी जो लोग आते हैं ऐसी आइडिया लेके आते हैं, मैं दंग रह जाता हूँ कब पढ़े थे ये। आर्कियोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं, हेरिटेज के भी एक्सपर्ट हैं।
से केसी चौक की तरफ जब जाते हैं तो 1.5-2 किलोमीटर का ये रास्ता है। एक योग्य शहर जो गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर से भरा पूरा हो, उसकी झलक देखने को मिले, इसका प्रयास आने वाले दिनों में किया जा रहा है। मैं ठीक कह रहा हूँ? एक रोड का मैंने जिक्र कर दिया ताकि ध्यान में आ जाए। बहुत सारी सड़कें हैं जिनको आने वाले दिनों में ये लोग निर्माण करेंगे। अब योजना बनाना, उसका निर्माण, दृष्टिकोण, कार्यान्वयन, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित किया जाए। और मैं आप सबसे विनम्रता से बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम हो, इसमें कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। कोशिश कर रहे हैं आत्मनिर्भर जम्मू शहर बने। देश बन रहा है तो जम्मू को भी बनना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दो मुख्य ऑब्जेक्टिव अगर लेकर के हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तभी रिवर फ्रंट, जू, ये ऐसी चीजें हैं, मुझे लगता है कि अनेक वर्षों से लोग सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इस परंपरा को थोड़ा हम लोग विराम देते हैं कि सुनने वाला काम बंद, करने वाला काम शुरू। इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। जो अहमदाबाद के लोग हैं उस दिशा में भी कुछ बात आगे हुई है। एक बार जब ये हो जाए कि नहीं अब काम होने वाला है, तब मैं आपसे चर्चा करूंगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि जल्द शुरू किया जाए। तभी रिवर फ्रंट को भी हमारे अफसरान भी मौके पर जा करके देखे भी हैं कैसे किया जाएगा, इस पर भी विचार कर रहे हैं। और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा, ये उसमें मुख्य रूप से मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और ये इसके जानकार मनोज सिन्हा भी नहीं है, धीरज गुप्ता भी नहीं है, न चीफ सेक्रेटरी हैं। जम्मू शहर में बहुत लोग हैं, लेकिन हम खोज रहे हैं दूसरे लोगों को जो वास्तव में इसके एक्सपर्ट हैं, और वो उसी दिशा में काम करने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो प्रमुख बाजार हैं उनका सौंदर्यीकरण, मेट्रो की चर्चा बहुत दिनों से रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मोटे तौर पर उस परियोजना को अंतिम चरण में है, और यहाँ से स्वीकृत करके भारत सरकार को हम लोग भेज रहे हैं। 23 किलोमीटर जम्मू में और 25 किलोमीटर श्रीनगर में। ये मेट्रो अब कागजों में नहीं रहेगी, मूर्त रूप लेगी, और लक्ष्य है कि 23 दिसंबर में इसे पूरा कर दिया जाए। साइकिल चलाने वाले, अब केवल गाड़ी वालों का इंतजाम होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका भी इंतजाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर विकास और आवास के लोग कर रहे हैं। अधिक सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश हो जा रही है, और एक प्रकार की डिजाइन अधिकांश सड़कों की बनाई जा रही है ताकि जो आवे वो उसे समझ सके, दुकानों और मकानों की खूबसूरती भी बढ़ सके। आप सबको ध्यान में है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए घोषित की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि योजना महत्वाकांक्षी है, निवेश भी, कालक भी महत्वाकांक्षी। ऊर्जा और हरित क्षेत्र के दिशा में भी कैसे काम हो निर्माण का, शहरी नियोजन और जैव विविधता, क्वालिटी वाटर मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, इन सब बातों का जिक्र अभी पहले किया गया थी। सोशल डिस्टेंसिंग का सब पालन कर रहे थे, तो उसमें एक शिक्षा मिली हमें कि शहरों में खुले और हरे भरे स्थान का होना बड़ा जरूरी है। नहीं तो बड़े बड़े शहरों की हालत क्या हुई ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो स्वस्थ रहने की दृष्टि से इसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ साथ नागरिकों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। तमाम राजनीतिक लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे चर्चा करनी चाहिए। हर महीने किसी एक छुट्टी के दिन जेडीए और जेएमसी के सौजन्य से चयनित बाजारों में एक ऑकलैंड शहर है न्यूजीलैंड में, स्ट्रीट फेस्टिवल वहाँ होता है। क्या जम्मू के लोग ऐसा फेस्टिवल महीने में एक दिन कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की जरूरत है। इससे एकीकृत समाज की भावना जागृत होती है। सोशल मीडिया पर हम संदेश देकर के स्वच्छता अभियान अगर जेएमसी चला रही
तो क्या हम कह सकते हैं साहब हम भी जुड़े, आइए आप भी जुड़िए। इस तरह के काम अगर हम करते हैं, किसी महीने में एक दिन जो अच्छे पेंटर हैं शहर में, फुटपाथ पर बैठ करके क्या पेंटिंग का काम हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं, बजाय ज्ञान देने के कि हमारी विरासत बड़ी समृद्ध है। प्रशासन और सरकार को ये करना चाहिए, आइडियाज़ देने के बजाय थोड़ा अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि जैसा जम्मू हम सब देखना चाहते हैं उसे हम देख सकें। रहने वाले नागरिक उस शहर को अपना मानते हैं और इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कम काम इंदौर में रहने वाले लोग नहीं करते हैं। जब वो अभियान शुरू हुआ था, मुझे लगता है कि उस दिशा में हमें सोचने की ज़रूरत है। ये 213 करोड़ की लागत से बना है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अभी शुरू नहीं हुआ है, जल्द ही इसे भी शुरू किया जाएगा। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, इन सब बातों का भी ध्यान रखा गया है। जो लोग देश विदेश यहाँ घूमने वाले बहुत लोग हैं, हम लोगों को कम अवसर मिलता है। आपने गौर किया होगा कि हर शहर का एक स्लोगन होता है, कोई न कोई नारा। जैसे हमारे यहाँ कानपुर शहर, वहाँ मुख्य बाजार में दुकान भी चलती है तो दुकान पर एक नारा लिखा रहता है। एक वहाँ लड्डू वाला है, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू, और नारा लिखा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ऐसे ही अनेक शहरों के नारे हैं। जैसे जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स, जैसे न्यूयॉर्क में लिखा है द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। ऐसे ही अनेक शहरों में ये हमारी पहचान कैसे मिल सकती है, इसे हम कैसे जीवंत रख सकते हैं। और मुझसे अगर कोई पूछे कि जम्मू शहर के लिए क्या नारा होगा, तो मेरे हिसाब से द सिटी ऑफ ब्लिस, ये मैं नारा इसके लिए दूंगा। या मैं कहूँगा कि द इटर्नल स्पिरिचुअल सिटी ऑन द अर्थ। काशी की तरह जम्मू भी मैं समझता हूँ भावना से जुड़ा हुआ शहर है। यह मेरी अपनी भावना है। मैं आप सभी का, जेडीए के लोगों का, नगर के प्रबुद्ध लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में दो पंक्तियों के साथ कि छूकर निकलती है जो हवाएं तेरे चेहरे को, छूकर निकलती हैं जो हवाएं तेरे चेहरे को, सारे शहर का मौसम गुलाबी हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बसंत ऋतु आई है, मौसम गुलाबी हो रहा है, तो हम भी गुलाबी हों, इस नगर को भी गुलाबी बनाने में अपना योगदान करें। इतना ही निवेदन करते हुए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी